नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पारा मेडिकल स्टाफ्स जिन पर दरभंगा डीएमसीएच नहीं बल्कि चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह निर्भर करती है, ऐसे एएनएम जीएनएम के छात्रों का जिसका चयन बिहार सरकार करती है, उसे सरकारी महाविद्यालयों में उसकी तैयारी की जाती है, उसको उस लायक बनाया जाता है, उसकी शिक्षा की जाती है। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच में जीएनएम का छात्रों का आज आक्रोश उमड़ पड़ा। कई वर्षों से, कई माह से इन लोगों ने दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक प्राचार्य के साथ वरीय जो डॉक्टर से उनसे मांग करती रही है कि छात्रावास की स्थिति को सुधारा जाए। छात्रावास में घुटनों तक पानी लग जाता है, वहां सांप कीड़े दौड़ते हैं, वहां जो भवन है वो पूरी तरह जर्जर है। जब भी क्लास चलता है बड़े बड़े चट्टा उस पर गिरते हैं, जिससे कई छात्राएं चोटिल हो चुकी हैं। लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। कई बार ये छात्राएं धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। यहाँ के प्रिंसिपल ने भी कई बार यहाँ पर पटना के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है। लेकिन अब जो नया आदेश आया है उसमें हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसके खिलाफ छात्राएं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए डीएमसीएच इमरजेंसी के सामने सड़क को रोक दिया। घंटों रोकने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो आंदोलन करेंगी। अब जरा सोचिए, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राएं और जो सरकारी, जिसपे सरकार के द्वारा जो चयनित छात्र हैं, निश्चित तौर पर उनका कुछ स्टैंडर्ड अलग होगा, पढ़ने में तेज होंगी, इसलिए सरकारी स्तर पर चयन हुआ है। उन लोगों के साथ इस तरह अन्याय क्या संभव है? दूसरी बात बता दें, जब ये छात्राएं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, उसी समय पहुंच गए दरभंगा डीएमसीएच के उपाधीक्षक। उन्होंने छात्राओं से रास्ता देने की मांग की। छात्राओं ने कहा नहीं, हम रास्ता नहीं देंगे जब तक आप लोग कुछ आश्वासन नहीं दीजिएगा। काफी देर तक बकझक हो गई और अंत में उपाधीक्षक, जो नए उपाधीक्षक हैं, उनको वापस लौटना पड़ा। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी कहानी क्या है। हम लोग का छात्रावास का छत टूट कर गिर रहा है और जब लेटर लिखे यहाँ के लिए तो ऑर्डर आया कि छात्रावास खाली किया जाए और खाली करने के बाद भी यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी करना है, क्लास करना है। तो इसके लिए हम लोग को बाहर रह के और रूम लेके रहने के लिए कहा गया है। लेकिन हम लोग सब मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं तो रेंट में रूम लेकर रहने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग है और जब ये रेजिडेंशियल कोर्स है तो हम लोग के लिए रहने के लिए जगह दिया जाए, इसके लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग है जो हम लोग को प्रोवाइड किया जा सकता है, फिर भी नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग डीएमसीएच कैंपस में अपने लिए बिल्डिंग चाहते हैं, इसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। सारा कैंसिल हो गया। हम लोग को बोला गया है हॉस्टल खाली कर देने के लिए ऑनलाइन क्लास चलेगा। ऑनलाइन क्लास में कितना पढ़ाई होता है सब कोई जानता है। ऑनलाइन क्लास में हम लोग का क्या पढ़ाई होगा? कुछ पढ़ाई नहीं होने वाला है। रहने का पैसा हम लोग को कौन देगा? क्लिनिकल ड्यूटी हम लोग बाहर आके कैसे करेंगे? कौन जवाबदेही देगा इस चीज का? हम लोग धरना देंगे जब तक ये हम लोग के लिए कुछ हो नहीं जाता। हम लोग को नया हॉस्टल चाहिए, हम लोग वहाँ रहेंगे, पढ़ाई का व्यवस्था चाहिए। रेसिडेंशियल कोर्स है, अधीक्षक ऑफिस अभी हम लोग नहीं गया, वहाँ पे मुलाकात नहीं है। पहले यहाँ इमरजेंसी वार्ड हम लोग ब्लॉक करेंगे, उसके बाद अधीक्षक ऑफिस जाके वहाँ करेंगे। जब तक हम लोग को रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही स्ट्राइक पे रहेंगे और वार्ड भी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा और किसी को जाने भी नहीं देंगे।